जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की क्वांटिटी, ये सब कुछ महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करेंगे। जब सांस ले रहे हैं, नाभि बाहर आ रही है, प्रश्वास कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, नाभि अंदर खींची जा रही है, सिकुड़ रही है। सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 50 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। 3 बातों का अनुभव: स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। इसे सहज कुंभक कहते हैं। शरीर की एनर्जी बहुत सेव होती है, बच जाती है। शरीर 20% एनर्जी कंजम्पशन करता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, मन शांत होता है। 3 ओमकार पूरक। ओम। पूरा ओम। पूरा ओम।
मानसिक ओंकार पूरा, मनोमन उच्चार। शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। आज मुद्रा स्पेशल है। मुद्रा करेंगे, 7 मुद्रा करेंगे और 3 बातों को याद रखेंगे। यथाशक्ति निरंतरम, आपकी कैपेसिटी उतना ही कीजिए। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या करते हो, क्या हो रहा है, मन को उसी में लगाइए। आप करेंगे वो क्रिया, शरीर जो आपको आंसर देगा वो प्रतिक्रिया, दोनों का खूब ध्यान रखें। और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, ये क्रिया और प्रतिक्रिया को देखते देखते आप दृष्टा बन जाएंगे। ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट महसूस कीजिए, आपके समग्र अस्तित्व पे क्या इफेक्ट हो रही है। इसे योगा कहते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। दोनों पैर को फैला देंगे, आंखें बंद, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे खूब ध्यान से, अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस। दोनों पैर में डिस्टेंस। डिटैच होके, आपके पैर नहीं, आप किसी वस्तु को हिला रहे हो ऐसा भाव करें। आंखें बंद और पैर के पंजे को कांस्टेंट हिलाते रहे। शेकिंग कहते जिससे हिलाना। गति बढ़ाइए, आंखें बंद। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक बदलाव महसूस करें। भीतरी बदलाव, स्नायुओं में हलन चलन। विश्राम। सांस के साथ पैर को उठाएंगे, छोड़ेंगे, जमीन पे स्पर्श नहीं करेंगे। देखिए पैर शरीर पे किस तरह इफेक्ट करता है। अवेयरनेस के साथ सांस की गति, पैर की गति एक हो। नीचे रखेंगे दूसरा पैर, घुटने से बिल्कुल सीधा। देखने में आसान है, करने में डिफिकल्ट है। चलो दोनों पैर।
विश्रांति। आंखें बंद। विधिवत वज्रासन में आएंगे, स्लोली स्लोली। 1 2 विश्रांति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आगे बढ़ेंगे। आज हाथ को ठीक करते हैं, बिना पानी स्विमिंग करेंगे। स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। विश्रांति। आंखें बंद। खूब ध्यान से महसूस करेंगे, सिर्फ हाथों में इफेक्ट हुई है, पूरे शरीर में कुछ नहीं होगा। हाफ सर्कल, अर्धवर्तुल क्रिया शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब पूरा करेंगे, कंप्लीट कीजिए, पेन हो फिर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंखें बंद। पहली क्रिया से शोल्डर पे इफेक्ट हुई, दूसरी क्रिया से बाइसेप्स पे, मसल्स पे महसूस करें। तीसरी क्रिया सिर्फ कोहनी से हाथ मुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। शोल्डर, बाइसेप्स, कोनी, रिस्ट शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टे। 1 2 3 4 5। पूरे हाथ को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उंगलियां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। जोर से। रक्त के बहाव को, ब्लड सर्कुलेशन को फील कीजिए, महसूस कीजिए। खुले बंद करेंगे मुट्ठी, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। विश्रांति। ये हाथ की क्रिया है, कई लोग स्किप करते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हमारे हाथ स्वस्थ रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, भय कम हो जाएगा। हाथ स्वस्थ रहेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, भय कम हो जाएगा, डर कम लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके लिए हाथ की क्रिया जरूरी है, कभी कभी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुद्रा। वैसे आज मुद्रा का अभ्यास करने वाले हैं। ये छठी कितनी मुद्राएं होती है? जितनी हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां हैं, जितने हमारे चक्र हैं, हर चक्र के लिए एक एक मुद्रा है।
दो मुद्रा भी कवर हो, दो चक्र भी कवर हो सकते हैं। तो ये आज के हमारे सिलेबस का पार्ट है, ब्रह्म मुद्रा। चलो करेंगे गर्दन की क्रिया शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टे लाओ। 1 2 3 4 5 6 झटके देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। झटके से क्या होगा, आपका मानसिक संतुलन कितना है वो जज होगा, चेक होगा। और अगर आपको मानसिक संतुलन बढ़ाना है तो झटके से बढ़ा सकते हो आप। कभी आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपका शरीर स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। किसी बाइक पे आप जा रहे हो, पीछे बैठेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। फास्ट गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप स्वस्थ रहेंगे। यानी शरीर की प्रत्येक क्रिया मन की अवस्था को असर करती है। ये झटके से आप संतुलित रह पाएंगे, अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, शरीर की गति को नियंत्रित कर पाएंगे। नमन मुद्रा के कई प्रकार है, आज तीसरा प्रकार करते हैं। अगेन पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन। इंटरलॉक, पेट पे दबाव, पोनीटाइट, रेचक, पूरक, कपाल का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, कोनी बिल्कुल ढीली, कोशिश कीजिए आप कितना नीचे जा सकते हो। और फिर शरीर पे हो रहे बदलाव, यानी कहाँ कहाँ दबाव है, कहाँ कहाँ खिंचाव है, उसका खूब ध्यान से अनुभव करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे च उष्ट्रासन कर लेते हैं बैक के लिए। तत्पश्चात मुद्राओं का अभ्यास शुरू करेंगे। खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ घुटने कमर पे, आगे पुश कीजिए कमर को, पीछे मुड़ जाइए, पीछे झुक जाइए, और पीछे और पीछे और पीछे। घुट्टी पकड़ लेंगे, स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए। कोई भी एक प्रकार आप कर सकते हो, कोई भी एक प्रकार आप कर सकते हो। स्थिरता, आंखें बंद, देह धारणा चेक कीजिए, अपने शरीर को चेक कीजिए, अपने शरीर को चेक कीजिए। कहां पे दबाव, तनाव, खिंचाव, बैकवर्ड बेंड, दृष्टाबंध के पूरे शरीर की यात्रा कीजिए। अब स्थिरता, अब लंबी गहरी सांसें, छाती को फुलाते हुए। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। ये मिनिमम शरीर को सक्रिय करने के लिए, शरीर को एक्टिव करने के लिए ये मिनिमम अभ्यास है। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया, वज्रासन, ब्रह्म मुद्रा, शोल्डर रोटेशन, नमन मुद्रा और उष्ट्रासन।
आज हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मुद्रा क्या है? वैसे देखो तो आसन, पतंजलि मुनि का जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें आसन तीसरा अंग है। आसन के अंतर्गत ही मुद्रा का अभ्यास आता है। यानी दिखने में सारी मुद्राएं आसन जैसी होती है। मुद्रा के अन्य दो अर्थ है, मुद्रा यानी करेंसी और मुद्रा यानी हाथ की मुद्रा। ये मुद्रा है, ये मुद्रा है, इसे हस्त मुद्राएं कहते हैं। ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, विभिन्न प्रकार की मुद्रा है। लेकिन हम जिस मुद्रा की बात कर रहे हैं वो आसन जैसे ही मुद्राएं होती है। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? जब हम आसन करते हैं शरीर की विभिन्न सिस्टम पे, शरीर के स्केलेटन सिस्टम पे, हड्डियां पे, स्नायु पे, सेल्स लेवल पे इफेक्ट होती है। जबकि मुद्रा की इफेक्ट डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथि पे होती है। किस तरह इसको समझा जाए? जैसे हम गोली खाते हैं, कुछ तकलीफ हुई, बुखार आया, आपने गोली खा ली। आप गोली खाएंगे, गोली पेट में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, फिर इफेक्ट करेगी। लेकिन क्रॉनिक है, तकलीफ ज्यादा है, तो हम इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? उस दवाई को डायरेक्ट नर्व्स में इंजेक्ट करता है, यानी इंजेक्शन की इफेक्ट इंस्टेंट होती है। इसी तरह आसन का अभ्यास गोली जैसा है, थोड़ी देर के बाद उसकी शरीर पे इफेक्ट होती है या इफेक्ट स्लो होती है। जबकि मुद्रा क्या है? डायरेक्ट हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, हमारी शरीर की सबसे भीतरी और शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र कहते हैं, उस ग्रंथि तंत्र, और जिसे शास्त्रीय भाषा में चक्र कहते हैं, जहां जहां ग्रंथियां हैं वहां वहां चक्र के स्थान है। तो मुद्रा की इफेक्ट सीधी चक्र पे होती है, सीधी अंतःस्रावी ग्रंथि पे होती है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि और चक्र क्या है? ये हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर है। जिस हिस्से में एनर्जी का संचय होता है, एनर्जी का स्टोर होता है, जहां से एनर्जी सप्लाई होती है, इसे चैतन्य केंद्र भी कहते हैं। वहां हमें अनुभूति ज्यादा विशिष्ट मात्रा में होती है। जैसे याद करेंगे, बोरीवली, दादर, कुर्ला, थाने, कल्याण, ये जंक्शन है जहां एक से ज्यादा मार्ग जुड़ते हैं, जहां बहुत सारी फैसिलिटी होती है, बड़े बड़े स्टेशन होते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जहां एक जगह पे कई नसदारियां जुड़ती है, जहां से उसका विकेंद्रीकरण होता है, जहां से एनर्जी सप्लाई होती है, उसे चक्र कहते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियों का मूल भी कहते हैं। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपके एक बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज है, आप उस अकाउंट को एक्सेस करते हो तो आप 1000 रुपीज ही पाएंगे। आपके दूसरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, अगर आप उस अकाउंट को एक्सेस करते हो तो आप लाख रुपया पाएंगे। हमारे शरीर में जो चैतन्य केंद्र है, जो चक्र है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो लाख रुपए वाले अकाउंट जैसे है। उस पर इफेक्ट करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगी। तो हम आज हमारे जो शरीर के चक्र, 7 चक्र, मूलाधार जो लिंग और योनि के बीच में है, स्वादिष्ठान नाभि से 4 उंगली नीचे, मणिपुर जो एग्जैक्ट नाभि के पीछे, अनाहत चक्र जो इस स्थान पे है, विशुद्धि चक्र गले में है, आज्ञा चक्र कपाल के पास और सहस्त्रार मस्तिष्क में, ये हमारे चक्र है। इसी जगह पे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। यहाँ पे कौन सी है? पिट्यूटरी, यहाँ पे पिनियल, यहाँ पे थायराइड, यहाँ पे थाइमस, यहाँ पे एड्रिनलिन, यहाँ पे गोनाड्स, पेनक्रियास इत्यादि। तो ऑलमोस्ट चक्र और ग्रंथियां सिमिलर है। मुद्राओं के अभ्यास की इफेक्ट इस पे होती है, चक्र पे, ग्रंथि पे, एनर्जी सेंटर पे और हमारे शरीर के चैतन्य केंद्र पे। ठीक है, अभ्यास शुरू करते हैं। पहली हमारी मुद्रा है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा यानी जैसे घोड़ा भागने से पहले अपने एनस को खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, उस तरह हमें सीधे बैठ के हमारे एनस को, यानी हमारी जो जहां से मल का विसर्जन होता है वो एनस का पार्ट है,
उसकी एग्जैक्ट 3-4 उंगली ऊपर पीछे से बीच में मूलाधार चक्र है। आधार, हम लोग का मूल आधार, हमारे अस्तित्व का मूल स्रोत मूलाधार चक्र को हम एक्टिव करेंगे, उस पर इफेक्ट करेंगे। कैसे करनी है? सीधे बैठेंगे, टाइट नहीं, सीधे। सीट बिल्कुल हमारी सीट जमीन से चिपकी हुई, सीधे बैठेंगे, एनस को खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। चलो पहले 10 बार कीजिए। शरीर को अकड़ मत रखिए, स्ट्रेट बैठिए, आंखें बंद, एनस को खींचिए अंदर, छोड़िए 2, खींचिए 3, छोड़िए 4, खींचिए 5, छोड़िए 6, खींचिए 7, छोड़िए 8, खींचिए 9, छोड़िए 10। इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। क्या होता है? मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, उस पर इफेक्ट होती है, हमारी सोच क्रिया ठीक होती है, जो भी हमारे इस हिस्से के स्नायु है सब एक्टिव होते हैं। ये फिजिकल बेनिफिट है। मन का बेनिफिट क्या है? भय निकल जाएगा, आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर पाएंगे। भय से क्या होता है? हमारी एनर्जी बहुत लॉस होती है, वो लॉस ऑफ एनर्जी बच जाएगी। बेनिफिट लो, सबसे बड़ा बेनिफिट, उत्सर्जन तंत्र सक्रिय होगा, मूलाधार चक्र पे इफेक्ट होगी, भय निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। एनस को खींचना है, छोड़ना है, 30 बार कीजिए, खुद अपने आप काउंट करेंगे। खींचा 1, छोड़ा 2, इस तरह काउंट करेंगे। चलो शुरू कीजिए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, चालू रखिए। विश्रांत। अगर आपने ध्यान से किया तो नाभि तक इसकी इफेक्ट होती है। जब भी आपको भय लग रहा है, अश्विनी मुद्रा कीजिए, एनस को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खूब ध्यान से, भय निकल जाएगा और सोच क्रिया आपकी ठीक होगी। जो सबसे, अगर सोच क्रिया ठीक नहीं होती, कब्ज रहती है, तो क्या होगा? बहुत सारी तकलीफ होती है। ये अश्विनी मुद्रा मूलाधार चक्र के लिए। अब दूसरी है स्वाधिष्ठान चक्र, जो उसके ईट नाभि के चारों नीचे, उसके लिए महामुद्रा है उसके लिए, और मणिपुर चक्र, दोनों पे उसकी इफेक्ट होती है। कैसे करना है? एक पैर सीधा करेंगे, दूसरे पैर को थाइस पर लगाएंगे, इस तरह बैठना है। इस तरह पकड़ेंगे, कपाल को नीचे लेके जाएंगे, रेचक करेंगे, पूरक नहीं करेंगे, रेचक में उड़ियान करेंगे और कपाल यहां पे लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह आपके हाथ कहीं भी पहुंचे, इस तरह पहुंचते ओके, इस तरह पहुंचते ओके, यहां पहुंचते ओके। जितना यथाशक्ति शब्द को याद रखिए। फिर रेचक करना है, नई सांस नहीं भरनी है। रेचक कर दिया, बहिर्कुंभक है, अब उड़ियान कीजिए, पेट को अंदर खींचिए। अब कपाल लगाने का प्रयत्न, जितना जाता है। फिर आंखें बंद कीजिए और खूब ध्यान से अपने आप को काल्पनिक तौर पे ये कपाल यहां पे लगा हुआ महसूस करें। तब तक आपका उड़ियान है, उड़ियान छूटेगा, सांस भरते भरते ऊपर आ जाएंगे। 2 बार करेंगे, कोशिश कीजिए एकाग्र होने की, उड़ियान करने की और कपाल यहां पे लगाने की। इस मुद्रा का नाम है महामुद्रा। वेरी इफेक्टिव। स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। स्वाधिष्ठान स्व का अधिष्ठान, जहां आप खुद ठहर सकते हो। मणिपुर चक्र ऊर्जा का स्थान। दोनों को हम सक्रिय करते हैं। यहाँ पे कौन सी? गोनाड्स ग्लैंड है, पेनक्रियास भी वहीं पे है और एड्रिनलिन भी वहीं पे है। सावधान, संपूर्ण रेचक, महामुद्रा का अभ्यास है। उड़ियान, पेट को अंदर खींचो, कपाल को घुटने पे,
स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और सुषुम्ना के घेट पे इफेक्ट होती है। राइट नोस्ट्रिल पिंगला, लेफ्ट ईडा और बीच में बहने वाली सुषुम्ना जो यहाँ पे इकट्ठे होती है। एक बार सुषुम्ना का घेट खुल गया तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। तो इस महामुद्रा से सुषुम्ना के घेट पे प्रहार होता है। ये आधा हुआ, आधा दूसरे पैर से करेंगे। याद रखिए मुद्राओं का अभ्यास सामान्य नहीं असामान्य है, क्योंकि हम शरीर के उस हिस्से को एक्टिव कर रहे हैं जो ऊर्जा से भरा हुआ है, जो चैतन्य केंद्र है, जो एनर्जी का सेंटर है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे भाव जगत से नियंत्रित होती है, अतः हमारी मानसिक अवस्था को नियंत्रित करती है। चलो ले लेंगे अवस्था, घुटने पकड़ लो, संपूर्ण रेचक, पेट को अंदर खींचिए, ओडिया, कपाल को घुटने पे। विश्रांति। ये था दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, दोनों के लिए महामुद्रा। अब तीसरी मुद्रा करेंगे नमन मुद्रा, जिसे योग मुद्रा भी कहते हैं, जिसके हम 4 प्रकार करते हैं। हम आज चौथा प्रकार देखेंगे। एक बार छोटे से बता दूं, पहले प्रकार में क्या है, इस तरह आगे झुकना, ये पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में हाथ को पीछे पकड़ना, आगे झुकना, ऊपर आएगा, दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार हाथ इंटरलॉक करेंगे, नाभि पे रखेंगे, आगे झुकेंगे। चौथा प्रकार मुट्ठी बनाएंगे, इस तरह रखेंगे, आगे झुकेंगे। ये बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं। पद्मासन लगाइए और इस तरह बैठिए और आगे झुकिए। ये नमन मुद्रा है। जब हम आगे झुकते हैं, पेट पे दबाव बढ़ता है, तब दोनों साइड हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड कहां पे, एग्जैक्ट किडनी है, किडनी के ऊपर टोपे की तरह बैठी हुई है, ट्रायंगल नाम का टोपा होता है, ऐसा वहां पे बैठी हुई है। हम हाथ से प्रेशर करते, आगे झुकते, वो दोनों ग्रंथियां दबती है, पेट के सारे हिस्से दबते हैं, वो दोनों ग्रंथियां दबती है। उस दबाव से मानसिक लेवल पे बहुत इफेक्ट होती है। एड्रिनलिन का सीक्रेशन होता है, हमारा घमंड कम होता है। एक बार घमंड कम हो गया, मान लो संसार की 50% तकलीफों पे आपने काबू पा लिया। घमंड ही सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसकी नमन मुद्रा की इफेक्ट घमंड कम करती है, पेट के सारे ऑर्गन को दबाती है, ऊर्जा तंत्र और पाचन तंत्र सक्रिय होता है। ठीक है, तो नमन मुद्रा हम पद्मासन में कर सकते हैं और वज्रासन में भी कर सकते हैं। हम रोज वज्रासन में करते हैं, आज पद्मासन में करेंगे। चौथी मुद्रा करेंगे। पद्मासन ले लिया आपने, मुट्ठी बनाइए, इस तरह मुट्ठी बनानी है, नाभि के दोनों ओर, कोनी टाइट, जितना आप झुक सको, आप जितना झुक सको फिर अनुभव करना है। इसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है मणिपुर चक्र पे। रेचक, पूरक, नीचे सांसें नॉर्मल रहेगी, सांसों को रुकना नहीं है। आते जाते वक्त सांस के साथ आना जाना है। जब नीचे रहेंगे तब सांसें नॉर्मल रहेगी। सिर्फ पेट पे दबाव को महसूस कीजिए और शरीर के भीतर हो रहे बदलाव का अनुभव करें। सांस भरते, कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये नमन मुद्रा थी, 4 प्रकार है। आप कोई भी एक प्रकार करते, एब्डोमिनल उदरस्थ ग्रंथियां, एब्डोमिनल पार्ट और मणिपुर चक्र को प्रभावित कर सकते हो। जब हम वज्रासन में करते, शरीर की स्थिति कैसी होती है,
आज आप साइड से देख लीजिए, मैं करता हूं। ये वज्रासन पार्ट 2 पूरक देखिए, हिस्सा देखिए कैसे इफेक्ट है, देखिए इस तरह भी नमन मुद्रा। अब कोशिश कीजिए आगे झुकने की, जितना झुक सकते हो फिर भावधारा में बह जाइए। तो ये नमन मुद्रा का अभ्यास था। आगे बढ़ते हैं अनाहत चक्र के लिए। इसके लिए तड़ागी मुद्रा है। तड़ागी मुद्रा के लिए पीठ के बल लेटना पड़ता है, हम वो करेंगे। तंत्र समझ लीजिए। तड़ागी मुद्रा में क्या है, बिना सांस रेचक करेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, छाती को ऊपर खींचेंगे ताकि पेट में खड्डा हो। ये थोड़ी सी टफ क्रिया है। जो हार्ट पेशेंट है, जिसको रक्तचाप की बीमारी है, जिसके प्रेशर बढ़ जाते हैं, हार्ट की ट्रबल है, ज्यादा वीकनेस है, वो नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा करेंगे। क्योंकि जब हम बिना सांस पेट को अंदर खींचते हैं, यानी बिना सांस रुकते हैं बहिर्कुंभक में, तब हार्ट पे बहुत प्रेशर आता है। तो ये तड़ागी मुद्रा जो अगेन मणिपुर चक्र और अनाहत के लिए है, करेंगे। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है, जो नॉर्मल साधक कर सकते हैं। यहां पे हमारी थाइमस ग्लैंड होती है और यहां पे मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड होती है। इस तरह पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे और दोनों पैर के पंजों में 1 फुट का डिस्टेंस। पीठ बिल्कुल आपकी नॉर्मल रहेगी। इस तरह हाथ से आप पेट को चेक कर सकते हो। क्या करेंगे, सबसे पहले संपूर्ण रेचक करेंगे, बहिर्कुंभक, नई सांस नहीं भरेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे और चेस्ट को ऊपर खींचेंगे। जितनी क्षमता हो रुकिए। क्षमता पूरी हो गई, आपका शरीर सांस लेगा, पेट अपने आप फूल जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। इसका नाम है तड़ागी मुद्रा। मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र के लिए, एड्रिनल और थाइमस ग्लैंड के लिए। सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। इसका दूसरा प्रकार है जिसमें हम सांस को चालू रख सकते हैं। गले तक की सांस लेनी है, गले से सांस को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर खींच के ही रखना है ताकि हमारे 2 चक्र और वहां की ग्रंथियां प्रभावित हो। इसको आप लंबे समय तक कर सकते हो। चलो करेंगे, कोशिश करेंगे। गले से ही सांस को बाहर वापस भेज दीजिए, पेट तक मत लाइए, पेट को खींचा हुआ रखें। सावधान। संपूर्ण रेचक, तड़ागी मुद्रा, थोड़ी सी सांस शुरू। तड़ागी मुद्रा थी। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहले डायफ्रेम बहुत लूज होता है। डायफ्रेम और पेट का पूरा सारा हिस्सा, यहाँ की मसाज होती है। जब वैक्यूम करते हैं यहाँ की मसाज होती है, पेट का सारा हिस्सा प्रभावित होता है। मन पे क्या इफेक्ट होती है? जब हम अंतर कुंभक करते हैं, अंतर कुंभक करने से मन एक विशिष्ट अवस्था का अनुभव करता है। हार्ट, माइंड एंड रेस्पिरेशन तीनों पे इफेक्ट होती है।
हम आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, हम अपने आप को पकड़ सकते हैं, हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हमारी होल्डिंग ताकत बहुत बढ़ती है। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से बहुत सारे वायु कोष खुल जाते हैं, शुद्ध प्राण शक्ति का शरीर में संचार होता है और पूरे शरीर की ऊर्जा स्प्रेड होती है पूरे शरीर में। तो ये तड़ा की मुद्रा थी। कौन सा चक्र था? थाइमस। अब आता है ये विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड। इसके लिए हम रोज एक क्रिया करते हैं, ब्रह्म मुद्रा। उसकी डायरेक्ट इफेक्ट होती है गले में, विशुद्धि चक्र पे या थायराइड ग्लैंड पे। ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी और पिनियल से इंस्ट्रक्शन लेकर शरीर की बाकी सारी ग्रंथियों को एक्टिव रखती है। आप एफिशिएंट हो, आप कार्यक्षम हो, आप ऊर्जा का भंडार हो, आप जल्दी काम कर सकते हो, आप थकते नहीं, आपको कंटाला नहीं आता, आपको आलस्य नहीं आता। ये सब ये विशुद्धि चक्र की वजह से है, ये थायराइड ग्लैंड की वजह से। अगर आपका विशुद्धि चक्र, आपकी थायराइड ग्लैंड सक्रिय है, आप ऊर्जावान, इफिशिएंट, कार्यक्षम, एक्टिव रहेंगे। अगर ये आपका डल है तो आप सुस्त रहेंगे, आप आलसी रहेंगे, आपको काम करने का उत्साह नहीं होगा। मतलब योग कर्मसु कौशलम जो बात है, इफिशिएंसी की जो बात है, वो इससे डिपेंडेंट है। तो हम रोज करते ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा की इफेक्ट थायराइड पे होती है। और दूसरी है सिंह मुद्रा, जिसकी इफेक्ट भी होती है। आज करेंगे सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा के 3 प्रकार है, तीनों करेंगे। पहला प्रकार, जीभ को बाहर निकाल के खींचिए। सिर्फ जीभ को खींचना है, शरीर 2 हिस्सों में बट जाएगा, याद रखिए। सिर्फ जीभ को ही खींचना है। नाक से सांस लेंगे, जीभ को खींचेंगे। सिंह मुद्रा। दूसरा प्रकार, जिसपे थोड़ा सा आवाज करेंगे, खींचेंगे तत्पश्चात आवाज शुरू। नाक से सांस चालू रखिए, जीभ को बाहर खींचिए, आंखें बंद, गले पे इफेक्ट को महसूस कीजिए। तीसरा प्रकार, जिसे सिंहासन भी कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन है उडियान का और सिंह मुद्रा का। और शरीर का विकराल रूप करना है, शरीर के कोने कोने से एनर्जी प्रकट होगी। हाथ कमर पे रखेंगे। सिंह मुद्रा और उडियान का कॉम्बिनेशन है, मतलब सबसे पहले रेचक करेंगे, फिर मुंह को विकराल करेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक है। चलो कोशिश करें। हाथ कमर पे रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, लेकिन कमर पे रखेंगे तो ठीक रहेगा। सावधान। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। और जीभ को बाहर खींचिए और पेट को अंदर खींचिए। विश्रांति। सिंह मुद्रा के 3 प्रकार थे, इस पे इफेक्ट होती है, वेरी इफेक्टिव। रोज करना है। लेडीज लोग को, बहनों खास करें आप, ये आपकी थायराइड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होती है। और अभी आता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। उसके लिए विपरीत करनी मुद्रा है, शरीर को उल्टा करना। 3 प्रकार की विपरीत करनी मुद्राएं है। यानी सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा और शीर्षासन। सर्वांगासन आप बहुत लोग करते हैं, आप कर सकते हो, उसे ही विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। और शीर्षासन है, शीर्षासन मुद्रा नहीं है, आसन है, फिर भी वो आसन का राजा कहलाता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी की होती है। हमने आज मुद्राओं का अभ्यास करने का ठाना है, तो आप विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए है। दूसरी बात, हम जब ध्यान करते हैं, चक्रों का ध्यान करते, तब आज्ञा चक्र पे ध्यान होता है। त्राटक का जो अभ्यास करते, त्राटक का अभ्यास भी आज्ञा चक्र के लिए होता है। यहाँ पे हमारी पीनियल ग्लैंड है, पिन जिसे सारे ज्ञान का स्रोत, शरीर में सबसे पावरफुल, हमें जग दुनिया से मैच करने वाला, ज्ञान देने वाला ये चक्र है। क्या होता है, अगर ये सक्रिय हो गया, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ये इंट्यूटिव पावर है। अगर ये हो गया, आपको आभास होगा, आपके जजमेंट परफेक्ट आएंगे, आपको हिंट मिलेगी।
कॉस्मिक वर्ल्ड से आपका कनेक्शन होगा, आप अच्छी तरह जान पाएंगे, आदमी को चेहरे से पहचान पाएंगे, आप कभी ठगे नहीं जाओगे। आपका भीतरी जो ऊर्जा का स्रोत है, भीतरी जो ज्ञान है वो प्रकट होगा, सही क्या गलत क्या उस चीज को आप जान पाएंगे। और अगर ये शुद्ध रहा तो नेसल कैविटी साफ हो जाएगी, विचार शुद्ध हो गए, टेंशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, नींद अच्छी आएगी आपको। अगर नींद अच्छी आई तो पूरा शरीर शांत हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस आपका कम हो जाएगा। और आज्ञा चक्र तो अध्यात्म जगत में यहाँ पे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलन होता है, मतलब ठंडा गर्म और समत्व, आध्यात्मिक जगत का ये विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे विपरीत करने का अभ्यास, जो हमारे आज्ञा चक्र यानी पिनियल ग्लैंड, सहस्त्रार चक्र यानी पिट्यूटरी दोनों के लिए है। पीठ के उसके पहले एक वज्रोली मुद्रा होती है, जो हमारे 3 स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत तीनों चक्रों को एक साथ प्रभावित करती है, और जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत सक्रिय करती है, पेट की फैट को कम करती है। वो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करते करते हम लेट जाएंगे और फिर करेंगे विपरीत करने मुद्रा का अभ्यास। चलो, तो इस तरह कितना अभ्यास हो गया? पहले अश्विनी मुद्रा, फिर महामुद्रा, फिर नमन मुद्रा, फिर अभी करेंगे वज्रोली मुद्रा, फिर सी मुद्रा, फिर तड़ाकी मुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये मुद्राएं थी, ये चक्र थी और इतनी मुद्राएं थी। वज्रोली मुद्रा इस तरह आएंगे, एक पैर को उठाइए, दूसरे को उठाइए, एक हाथ को दूसरे हाथ को उठाइए, बस ये वज्रोली मुद्रा है। महसूस कीजिए, आप कान खुले रखिए, सुनिए। देखो, स्वादिष्ठान चक्र यानी पेड़ू का स्थान, मणिपुर चक्र पेट का स्थान, हार्ट का स्थान, अनाहत चक्र, तीनों पे इफेक्ट होती है। आंखें बंद, खो जाइए, पूरे शरीर पे खो जाइए। पैरों में कंपन, पेट में खूब खिंचाव, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उर्मी तंत्र, ऊर्जा तंत्र, सारे तंत्रों को सक्रिय करने वाली वज्रोली मुद्रा का खूब अभ्यास कीजिए। होल्ड इट, खूब मजबूती देगा, खूब ताकत बढ़ेगी आपकी। विश्रांति। अब करेंगे विपरीत करनी मुद्रा यानी सर्वांगासन, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए। जो डायरेक्ट कर सकते वो डायरेक्ट करेंगे, रोलिंग का करेंगे, नहीं कर सकते वो दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे। चलो 45 डिग्री, 90, अर्धासन और सर्वांगासन। आंखें बंद, ऊर्जा का अनुभव कीजिए, मस्तिष्क पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। धीरे दोनों पैर छोड़ेंगे, स्लोली। मुद्रा का अभ्यास पूर्ण करेंगे। हाँ, विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर, मनोमन मुद्राओं को याद कीजिए और चक्रों को याद करें, और वहां पे उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां को याद कीजिए। ये बहुत जरूरी है, उसका अभ्यास और नॉलेज बहुत जरूरी है। मनोमन रिवीजन करें।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आएंगे। हमारे 7 चक्र और ये मुद्रा, ये अभ्यास हमने मुद्राओं का किया। अब प्राणायाम में कौन से ऐसे प्राणायाम है जो हमारे 7 चक्रों को यानी एनर्जी सर्किट को, एनर्जी सेंटर को, चैतन्य केंद्र को या अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। जो भी प्राणायाम बंद के साथ है, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, बंद के साथ जो भी प्राणायाम है उसकी इफेक्ट हमारे इन अंतःस्रावी ग्रंथि और चक्र पे होती है, जित पे मुद्रा की इफेक्ट होती है। बार बार क्यों मैं कह रहा हूं कि हमारे शरीर में ये एनर्जी के सेंटर है। अगर ये एनर्जी के सेंटर सक्रिय हो गए तो सारी मुसीबतों की जड़ ही निकल जाएगी। दिन भर हमारे भीतर ये ऊर्जा के स्रोत है, अगर वो सक्रिय हो गए तो आपको अखूट ऊर्जा मिलेगी। दिन भर आप सक्रिय रहेंगे, फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, और स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होगा उसकी तो बात ही नहीं करते हम। तो हम बाहर भटक रहे हैं ऊर्जा के लिए, क्यों ना हमारे भीतर जो बसे सोर्स को एक्टिव किया जाए। कुएं में पानी नीचे से आता है, रेगिस्तान में खड्डा करते तो भीतर से पानी आता है, मतलब ऑलवेज ऊर्जा भीतर से आती है। हम शायद हमारे ऊर्जा सेंटर से, चैतन्य केंद्रों से अज्ञान है, लेकिन है शरीर में, उसे हम महसूस कर सकते हैं और मुद्राओं के अभ्यास से उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास बंद के साथ। उसके पहले एक एक राउंड, एक एक नासिका से कपालभाति का कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बंद, लेफ्ट से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक राउंड 40 स्ट्रोक। रेचक पूरा शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए, शरीर, मन, प्राण, चित्त स्थिर हो जाएगा। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और स्थिरता का अनुभव। सावधान, आंखें खोलेंगे। अब त्रिबंध अभ्यास करेंगे। जब 3 बंद लगाते हैं, तीनों बंद लगते तब सारे चक्र एक्टिव होते, एनर्जी का फ्लो उन्हीं चक्र की ओर जाएगा, प्राण शक्ति का फ्लो उसी के आसपास घूमता रहेगा और वो वाइब्रेट होंगे और हम उसकी इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। त्रिबंध युक्त श्वास सहित एनर्जी बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा, चक्रों की ताकत बढ़ाएगा, एनर्जी सेंटर की ताकत बढ़ेगा। और श्वास रहित बहिर्कुंभक वाला 3 बंद युक्त वो चक्रों को शुद्ध करेगा। हम दोनों एक एक बार करते हैं। त्रिबंध युक्त श्वास सहित, त्रिबंध युक्त श्वास रहित। आप जानते हो, डायरेक्ट करेंगे। सावधान, 3 बंद के साथ श्वास सहित। रेचक, पूरक, मूल बंद खींचिए, जलधर बंद लगाइए, ओडियान बंद पेट को अंदर खींचिए।
पेट ढीला करेंगे, बंद छोड़ेंगे, मूल बंद छोड़ देंगे। त्रिबंध युक्त श्वास सहित यानी अंतर कुंभक के साथ था। यथाशक्ति रुक सकते हो। जब भी 3 बंद लगाते हैं, ये बंद लगा तो 3 चक्र विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी इस पे इफेक्ट होती है। जब पेट को अंदर खींचा तब थाइमस, विशुद्धि और मणिपुर चक्र, एड्रिनल, थाइमस और थायराइड, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि इन पे इफेक्ट होती है। और मूल बंद को खींचते तब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। इस तरह 3 बंद लगाने से 7 चक्र पे इफेक्ट होती है। अब श्वास रहित, सावधान, संपूर्ण रेचक, मूल बंद, जब बिना सांस करते हैं बहिर्कुंभक में, तब चक्रों की शुद्धि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का एरिया साफ होता है, चैतन्य केंद्र साफ होते हैं, एनर्जी सेंटर शुद्ध होते हैं। और एक टेक्निक, मुद्रा का अभ्यास, त्रिबंध युक्त प्राणायाम का अभ्यास और ओमकार का अभ्यास। ओमकार ऐसी क्रिया है जो एक साथ सारे चक्रों को प्रभावित करती है। हम भ्रामरी ओमकार के 3 आवर्तन करेंगे। भ्रामरी ओमकार इस हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप महसूस कर पाए तो सब पे इफेक्ट होती है। पूरा शांत शांत। कभी आप 108 ओंकार करके देखिए, सारे ऊर्जा के स्रोत उजागर हो जाएंगे। इस तरह मुद्रा, त्रिबंध युक्त प्राणायाम और ओंकार आपके चक्रों को एक्टिव करेगा। अब हम रिवीजन करते हैं। मैंने बार बार बताया ताकि आपके दिमाग पे बार बार टकोर हो। अभी सब क्या 4 नाम है, चक्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एनर्जी सेंटर और चैतन्य केंद्र। एक ही चीज के 4 नाम है। हठ योग में, योग की लैंग्वेज में चक्र कहते हैं उसे। साइंस, फिजिकल साइंस है जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसे साइंस में क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। एनर्जी सेंटर वही है प्राणिक हीलिंग वाले, जो प्राणिक हीलिंग की क्रिया करते हैं वो उसे एनर्जी सेंटर कहते हैं। और जो ध्यान सिखाते हैं अध्यात्म जगत में, प्रेक्षा ध्यान की हमने, वो उसे चैतन्य केंद्र करते हैं। एक ही बातें हैं, एक ही चीज के 4 नाम है। हम शुरू करेंगे सबसे नीचे वाला चक्र कौन सा? मूलाधार चक्र, जो नीचे होता है शरीर में। कहां पे होता है? योनि और लिंग के बीच में अंदर।
फिर स्वादिष्ठान नाभि के 4 उंगली नीचे, फिर मणिपुर चक्र यानी नाभि का स्थान, हार्ट का स्थान यानी अनाहत चक्र, गले का स्थान विशुद्धि चक्र, भूमध्य आज्ञा चक्र और स्कल सहस्त्रार चक्र। अंतस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? तो यहाँ पे पिट्यूटरी, यहाँ पे पिनियल, यहाँ पे थायराइड, यहाँ पे थाइमस, यहाँ पे एड्रिनल, यहाँ पे गोनाड्स, पेनक्रियास। वही एनर्जी सेंटर है, वही चैतन्य केंद्र है। मुद्रा कौन कौन सी करेंगे? मूलाधार चक्र के लिए अश्विनी मुद्रा, ठीक है। स्वाधिष्ठान के लिए महामुद्रा, मणिपुर के लिए वज्रोली मुद्रा, महामुद्रा, तड़ागी मुद्रा, तीनों उसके लिए, और नमन मुद्रा 4 है। थाइमस के लिए तड़ागी मुद्रा, गले विशुद्धि चक्र के लिए ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा, और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए विपरीत करनी मुद्रा। सब चक्र के लिए त्रिबंध युक्त प्राणायाम, एनर्जी बढ़ाने के लिए, शुद्ध करने के लिए श्वास रहित त्रिबंध युक्त, और एक साथ सबको सक्रिय करने के लिए ओमकार। हमारे शरीर में भीतर रहे एनर्जी सेंटर को, शक्ति के स्रोत को हम इस तरह उजागर कर सकते हैं, अस्खलित ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं, भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं, एडिशनल सप्लीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। जिस ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर में है, उस ऊर्जा को हम जानते नहीं लेकिन उजागर कर सकते हैं, और इस तरह हम फिट रह सकते हैं फिजिकली और मेंटली। लेकिन एक छोटी सी कहानी है, आज मैं थोड़ा वक्त लूंगा, 5 मिनट। लड़के लड़की में शादी की बात चल रही थी, शादी नहीं हुई थी, प्रपोजल था। लड़की लड़के को पूछ रही है, तू मुझे क्या दे सकता है? लड़के ने कहा, मैं तुझे घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, गहने दूंगा, कपड़े दूंगा, जीने के लिए सब सामग्री दूंगा जिससे तू आराम से जी सके। तो लड़की पूछती है, तू मुझे खुश रख पाएगा? लड़के ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ये सारी चीज दे पाऊंगा, गाड़ी, बंगला, गहने, जेवर, कपड़े, लेकिन खुश रहना या नहीं रहना वो तुझ पे डिपेंड होगा। भगवान ने हमें बहुत सारी एनर्जी चक्र दे दिए, एनर्जी सेंटर दे दिए, चैतन्य केंद्र दे दिए, ग्रंथियां दे दी। अब उस शक्ति को उजागर करना और उस शक्ति का उपयोग करना और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। अब भगवान कुछ नहीं कर सकता, करना आपको ही पड़ेगा। हम खुद करके जाग सकते, अगर स्वर्ग में जाना खुद को मरना पड़ेगा। लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा। ये मुद्राओं का अभ्यास कीजिए, त्रिबंध युक्त प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ओमकार का अभ्यास कीजिए, और हमारे शरीर में बसे ऊर्जा के भंडार को महसूस कीजिए। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। आशा है आप इस ऊर्जा के भंडार को जान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उसे खोल पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। एक आखिरी ओमकार करेंगे, पूरक ओम। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, अभय रहो, खुशहाल जिंदगी जियो। अस्तु।